छतरपुर एसपी सचिन शर्मा की पहल पर बीती शाम पुलिस लाइन मैदान में जिले के विकास, सुरक्षा और सामाजिक समरसता विषय पर एक खुले मंच का आयोजन किया गया। शहर संवाद नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में डीआईजी विवेक राज सिंह, कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने शहर के प्रबुद्ध वर्ग के साथ इन मुद्दों पर लगभग 2 घंटे तक मंथन किया। नगर के पत्रकारों और प्रबुद्ध नागरिकों ने इन तीनों विषयों पर अपने सुझाव और समाधान प्रस्तुत किए, जिस पर तीनों अधिकारियों ने बारी बारी से जवाब दिए। सर, एक सवाल है कि आजकल जो अपराध हो रहे हैं तो पहला पक्ष जाकर रिपोर्ट कर देता है, फिर उसके बाद दूसरा पक्ष भी रिपोर्ट कर देता है। तो थाना प्रभारी ये सोचता है कि दोनों की रिपोर्ट कर दो और न्यायालय में मामला पेश कर दो और समझते रहे वो लोग। अभी ये चल रहा है कि विवाद हुआ तो एक पक्ष जाकर शिकायत कर देता है, फिर दूसरा पक्ष क्या करता है, खुद छुरे से या फिर ऐसे अपनी पर घाव बना लेता है और फिर शिकायत कर देता है। तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है। कई मामले भी ऐसे आ चुके हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 1-2 मामले ऐसे आए कि उन्होंने एक ने रिपोर्ट की, फिर दूसरे ने अपनी पीठ में छुरा मारा और फिर जाकर रिपोर्ट कर दी। ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। सम्मानीय मंच, एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि पुलिस हमेशा जनसंवाद करती है, लेकिन आज जनसंवाद की हकीकत ये है कि छतरपुर में आप देख लें कि कॉलोनियों में भी जाएं तो पहले लोग हुआ करते थे, उनको पता रहता था कि हमारा बीट प्रभारी कौन है। आज जनसंवाद की हकीकत ये है कि आप कोई भी कॉलोनी में चले जाइए या कोई भी मोहल्ले में चले जाइए, उनको ये तो पता होगा कि कोतवाली टीआई कौन है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि हमारा बीट प्रभारी कौन है। कभी कभार कोई थाने नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो बीट प्रभारी से अपनी बात करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हमारा नाम ओपन हो तो हम थाने जाएं। तो इसलिए अभी जो जनसंवाद है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं है। एक सवाल जो पिछला विकास के मामले में हमारा छूट गया, उद्योग के मामले में अपन बहुत पीछे हैं। कार्यक्रम में विकास को लेकर कलेक्टर के समक्ष रुके हुए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य, रिंग रोड निर्माण कार्य, जिले के औद्योगिक विकास, किसानों को होने वाले खाद्य संकट और समय पर सर्वे न होने व मुआवजा न दिलाए जाने का विषय रखा गया। साथ ही जिले के पर्यटन विकास के संबंध में भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसी तरह कानून व्यवस्था को लेकर भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिनमें थानों के बाहर गुप्त शिकायतों के लिए पेटियां लगाए जाने, बीट प्रभारियों के संबंध में जगह जगह नाम और मोबाइल नंबर लिखने, क्रॉस केस और झूठी एफआईआर के संबंध में विवेचना को मजबूत करने, पत्रकारों पर बगैर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के मुकदमे कायम न करने जैसे विषय रखे गए। इनमें यातायात और पार्किंग का विषय भी महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया। कुछ पत्रकारों ने शहर में बिक रही नशे की गोलियों पर शिकंजा कसने का सुझाव भी रखा। कलेक्टर के समक्ष जिले के स्टेडियम को सुधारने की मांग भी की गई, तो वहीं सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा भी उठाया गया। संवाद कार्यक्रम में आए इन सभी सुझावों पर अधिकारियों ने सकारात्मक रुख प्रकट किया। कई मुद्दों को 24 से 48 घंटे के भीतर हल कराने के निर्देश दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जिले भर में शिकायत पेटियां और बीट प्रभारियों की जानकारियां अंकित करा दी गई हैं। कार्यक्रम के उपरांत एक संगीत निशा का आयोजन भी हुआ, जिसमें खजुराहो की गायिका महिमादीप पटेल, छतरपुर के गायक परशुराम अवस्थी, प्रतीक्षा परमार आदि ने सुरीले गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान डीआईजी विवेक राज सिंह के स्वर्णिम कार्यकाल को भी याद किया गया। उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जो मेरा प्रतिनियुक्ति थी मध्य प्रदेश में वो कंप्लीट होने जा रही है, और अगर उसके पूर्व सरकार का आदेश आ जाता है तो 25 तारीख को मैं अपना चार्ज दे दूंगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, मैं आया था किसी निजी कारण से मध्य प्रदेश में, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश का, कि मुझे जब ज़रूरत थी, जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी, तब उस समय मुझे अपने परिवार की सेवा करने का मौका मिला, मेरी माँ का सेवा करने का मौका मिला। और मैं मानता हूँ कि माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा उस चीज़ का आभारी रहूँगा। और निश्चित ही उस समय जो हमारे डीजीपी सर थे, ऋषि शुक्ला सर, जो हमारी एडीजी मैडम थी अनुराधा शंकर मैडम, उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया और मुझे सागर में ही पोस्टिंग दी। और फॉर्चुनेटली वो एक जो शुरुआत थी वो ऐसी हुई कि मैं अपने घर के आसपास ही पूरा लगभग 5 साल काट के जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए मेरा निकनेम भी लकी है। सो आई जस्ट फील कि आई एम एक्चुअली लकी। मतलब जो भाग्यशाली बोलते हैं वो भाग्य मेरे साथ रहा, और मैं
को कर पाया। और अपनी धरती में, अपने बुंदेलखंड में मुझे सेवा करने का मौका मिला। निश्चित ही बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, प्रोफेशनली, पर्सनली। आपने बोला कि कुछ ऐसे प्रकरण होने चाहिए जहां पे पुलिस अधिकारी, बीट प्रभारी, महिला विवेचक उनके घरों पे जाएं, उनके बयान लें, और इसको बहुत ज़्यादा मार्केट और प्रेजेंट तो नहीं किया जा सकता, पर हाँ ये है कि जहाँ भी ऐसे प्रकरण सामने आएंगे, निर्भया मोबाइल हमारी हैं, तो जहाँ पे आवेदिका रहती है, फरियादिया रहती है, वहाँ पे जाके मुकदमे जितने भी खासकर शहरों में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। दीपू जैन जी का सुझाव था शिकायत पेटी को लेके, तो शिकायत पेटी मुझे लगता है कल शाम तक जितने भी थाने हैं, अनुभागीय ऑफिस हैं, ये सब हमारा जो ऑफिस है, हमारा एडिशनल एसपी साहब का सेम है, तो फिर हो ही जाएगा कल शाम तक। और बहुत ज़्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ कि शिकायत पेटी का इम्पैक्ट होगा, पर क्योंकि आपने कहा है कुछ लोग ऐसे आते हैं, जब हो सकता है हम लोग ऑफिसों में ना रहें, थानों में ना रहें, रात के अंधेरे में कोई आवेदन डाल के चले जाएं बिना नाम के, तो आपने सुझाव दिया है, इसको हम ज़रूर क्रियान्वयन करेंगे।